हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस किताब के बारे में सुनेंगे उसका नाम है डाई विथ जीरो बाय बिल पर्किंस। डाई विथ जीरो हमें सिखाता है कि धन संचय हमारे जीवन का एकमात्र पहलू नहीं है जिसका हमें पीछा करना चाहिए, बल्कि सार्थक अनुभव हमारे रिश्ते और पृथ्वी पर हमारे पास सीमित समय पर नज़र रखना है। हम सभी ने जीने लायक जीवन जीने की अभिव्यक्ति सुनी है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? खैर, बिल पार्किंस द्वारा डाई विथ जीरो आपको ये सिखाने के लिए है। पैसे की भीड़, एक बेहतर प्रतिष्ठा, एक बड़ा घर और उन सभी पारंपरिक सफलता मैट्रिक के साथ एक बुनियादी मुद्दा है जो हमने सीखा है। हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को याद कर रहे हैं। विलंबित संतुष्टि की अवधारणा वो है जो बचपन से हमारी संस्कृति में निहित है और यह वित्तीय सफलता का मंत्र बन गया है। लेकिन क्या हम निशाना खो रहे हैं? डाई विथ जीरो अधिक खर्च करने और कम बचत करने के लाभों का पड़ताल करता है। पुस्तक उन मिथकों का भांडाफोड़ करता है जो विलंबित संतुष्टि और आरामदायक सेवानिवृत्ति की अवधारणा को घेरते हैं। लेखक आपको दिखाएगा कि आप जितना कमाते हैं उससे कम पर आराम से जीवन कैसे प्राप्त करें और अपनी बचत को कैसे निवेश करें ताकि वह समय के साथ तेजी से बढ़ सके। अंत में हर कोई खुश रहना चाहता है, हालांकि हम उस खुशी को ये सोचकर स्थगित कर देते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत करते रहे और अधिक जमा करते रहे तो हमें अंततः वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। उन्हें साध्य के साधन के रूप में देखने के बजाय हम एक सार्थक और समृद्ध जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय धन, प्रसिद्धि और संपत्ति की तलाश करते रहते हैं। आइए इस पुस्तक के 3 पाठों को देखें जो हमें बेहतर खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगे। कालातीत यादों में निवेश करें, लुप्त होती सफलता में नहीं। अपने बच्चों की देखभाल करते हुए उनका आनंद लेने के लिए अपना पैसा खर्च करें। निवेशित धन पर अर्जित ब्याज आपको अपने वित्तीय भविष्य को तेजी से सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। आइए अब इन पाठों को गहराई से जानें और सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हुए अधिक सार्थक तरीके से जीने की तरीके को पता लगाएं। पाठ 1, एक अच्छा जीवन सार्थक यादों और उल्लेखनीय अनुभवों के साथ आता है, ना कि अधिक नकदी के साथ। सच कहूँ तो देरी से मिलने वाली संतुष्टि को ओवररेटेड किया जाता है और आराम से रिटायरमेंट एक भ्रम है। आखिरकार, क्या आप अपने 60 के दशक में पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा और रोम के आसपास नौका विहार का आनंद उसी तरह से ले रहे होंगे जैसे आप अपने 30 के दशक में लेते थे? मुझे नहीं लगता। डाई विथ जीरो के पीछे यही विचार है। अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अपना जीवन बचत सब कुछ खर्च करने के बजाय आपको सुरक्षित वित्तीय भविष्य के साथ आने वाली सुख सुविधा का आनंद लेते हुए बचत करते रहना चाहिए और अनुभवों से भरा जीवन जीना चाहिए। आप जो सबसे बड़ा निवेश कर सकते हैं वो अपने आप में और आपके जीवन के अनुभव में है। इस पुस्तक के पीछे मुख्य विचार आज के साथ भविष्य में भी एक पूर्ण जीवन जीना है। सार्थक जीवन के लिए आज आपको अपनी सेवानिवृत्ति से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय एक योजना बनाएं और जब आप भी छोटे हों तो अपने अनुभव के लिए कुछ पैसा बचाएं। इस जीवन में कुछ भी वादा नहीं किया जाता है। हम नहीं जानते कि हमारी यात्रा कितनी लंबी होगी, इसीलिए उस यात्रा को यूरोप तक ले जाना सुनिश्चित करें। अपने पसंदीदा राज्य के आसपास अपने रास्ता बनाएं, स्काई डाइविंग करें या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो करें। अपनी खुशी को स्थगित ना करें। जब आप छोटे हों तो यादों में निवेश करें। पाठ 2, अपने बच्चों को विरासत की देखभाल करते हुए शून्य से मरे। लेखक का सुझाव है कि हमें मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आइए एक औसत अमरीकी पर एक नज़र डालते हैं जो $19 प्रति घंटे के लिए काम करता है। यदि आप $49,000 के अपने औसत वेतन से $16,000 बचाते हैं तो इससे सेवानिवृत्ति के लिए $770,000 की बचत होगी। मान लीजिए कि आप सब कुछ खर्च करने से पहले मर जाते हैं और आपके बैंक में $130,000 शेष हैं। वह लगभग 2.5 साल का मुफ्त काम है।
अब बात ये नहीं कि मरने से पहले सब कुछ खर्च कर दिया जाए या अपने बच्चों को विरासत के बिना छोड़ दिया जाए। हालांकि क्या होगा यदि आप उन्हें जीवन भर पैसे देते रहें? वे युवा वयस्क होने पर इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे बेहतर जीवन बना सकते हैं या उन्हें अनुभव में निवेश कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रखते हुए अपने पैसे के विकल्पों के बारे में होशियार रहें। अपने बच्चों को वो दें जो आप देने में सहज महसूस करते हैं और बाकी खर्च करें। यदि आप एक महंगी बीमारी विकसित होने से डरते हैं तो अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा होने पर इसे बचाने की तुलना में जीवन भर बीमा का भुगतान करना सस्ता होता है। ये न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से अधिक अनुमानित है बल्कि ये आपको प्रियजनों के साथ अनुभव और समय के लिए बाकी को बचाने में भी मदद करता है। अपने बच्चों के लिए सही राशि के साथ आने के लिए कुछ समय निकालें और फिर बाकी का उपयोग जीवन का आनंद लेने के लिए सुनिश्चित करें, क्योंकि ये अभी भी आपकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहा है। पार्ट 3, अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना और एक स्थिर सेवानिवृत्ति आपके विचार से आसान हो सकती है। आपके पैसे का अधिकतम लाभ उठाने का एक तरीका है ताकि ये लंबे समय तक चले और आपके भविष्य को सुरक्षित करे। यह सब ब्याज दरों की शक्ति के माध्यम से जो आपने पहले ही अलग कर दिया है उसका लाभ उठाना सीखने के साथ शुरू होता है। जैसे ही आप निवेश करना और संपत्ति खरीदना शुरू करते हैं, आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से बढ़ता है। इसीलिए आपने अपनी सेवानिवृत्ति के लिए जो अलग रखा है वो आपके द्वारा गणना की गई शुद्ध बचत से अधिक हो जाएगा। ब्याज की शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको बस अपनी पसंद के ब्रोकर के लिए भुगतान को स्वचालित करना होगा या घर या अपार्टमेंट जैसी संपत्तियों में निवेश करना होगा जो समय के साथ इसके मूल्य में वृद्धि करेगा। बस अपने मासिक खर्चों में कटौती करें और बाकी को ऐसे निवेश के लिए बचाएं। जैसे ही आप इस पैसे को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अलग रखते हैं, ये ब्याज अर्जित करेगा। अब आपको ये गणना करने की आवश्यकता होगी कि आपको एक वर्ष में आराम से रहने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है और इसे एक गोल मान से गुण करें, जैसे कि 20 वर्ष। ये वो राशि है जो आपको सेवानिवृत्ति के लिए चाहिए। चरों में कोई बदलाव नहीं दिया गया है। चूँकि आपने एक स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ जाने का फैसला किया है जो कुछ होने पर आपको लंबे समय तक पैसा बचाएगा, आप पहले से ही जानते हैं आपको अपने वरिष्ठ वर्ष में आराम रहने के लिए कितनी आवश्यकता है। अब आपके द्वारा जमा की जाने वाली ब्याज दर न केवल इस परिदृश्य को मजबूत करेगी बल्कि आपको कुछ अतिरिक्त नकदी रखने में भी मदद करेगी। यदि आप इन संख्याओं की गणना स्वयं या किसी वित्तीय योजनाकार के साथ कर सकते हैं तो आपके वित्तीय जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आपको अंतिम संख्या भी मिलेगी कि आपने कितना खर्च करना छोड़ दिया है और आप अनुभवों में निवेश करना और एक आर्थिक जीवन जीने के लिए दोषी महसूस नहीं करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये बुक की हिंदी समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।